हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने हाल ही में ईआरसीपी का काफ़ी नाम सुना होगा। तो ईआरसीपी है क्या, आ जाइए इसके बारे में जानते हैं। देखो, ईआरसीपी के अगर फुल फॉर्म पढ़ें तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर हम हिंदी में इसका नाम बोले तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अब ये आपके कहाँ एग्जाम में कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो देखो आपके एग्जाम में आपने टॉपिक पढ़ा होगा वृहद नहर परियोजना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके नहर परियोजना से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दे रखा है तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ ये करंट का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आप चाहे आरएच की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड, तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये पूर्वी राजस्थान में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक चंबल रिवर गुजरती है। आपको पता होगा चंबल और चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं, इसमें एम्पल क्वांटिटी में बरसाती सीजन में बहुत ज़्यादा मतलब सरप्लस क्वांटिटी में पानी बहता है। तो उस जो सरप्लस पानी है उसका इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर जो ईस्टर्न राजस्थान है, यहाँ के जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर साथ साथ इरीगेशन का पानी उपलब्ध कराया जा सके। जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से ये जाना जाएगा ये प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको कौन लेकर आया था, इसको लेकर आई थी कांग्रेस सरकार। ठीक है, तो ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले अगर किसी ने रोड मैप बनाया था तो इसका रोड मैप बनाया गया था जो हमारे पूर्व सीएम थे अशोक गहलोत जी। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगाई थी कि इस प्रोजेक्ट को सेंटर सेक्टर स्कीम घोषित किया जा सके। सेंटर सेक्टर का मतलब है कि 100% जो फंड पैसा खर्च करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा खर्च करे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाना था। और ये 40,000 करोड़ रुपए किसी भी एक राज्य सरकार के लिए पूर्ण रूप से वहन किया जाना कोई मतलब सक्षम नहीं होता है। तो इसीलिए जो स्टेट कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो क्या चाह रही थी कि इसको सेंटर से अनुमति मिले और सेंटर इसको पूरी तरीके से सेंटर सेक्टर स्कीम डिक्लेयर कर दे। परंतु जैसे ही यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट बनकर आई है तो 1.5 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। परंतु ये सेंटर सेक्टर स्कीम ना होकर इसको सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम रखा गया है, जिसके अंदर 90% पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 10% पैसा कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाएगा। तो 90:10 का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर कितने 21 डिस्ट्रिक्ट को इसका फायदा दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने यही मेंशन किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें आपको पता हो कि जो पूर्व सीएम थे राजस्थान के अशोक गहलोत, तो वो क्या चाह रहे थे कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जा सके। ठीक है, अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे तो 100% पैसा कौन खर्च करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो इसे बोला जाता है, अगर सेंटर पैसा खर्च करती है तो सेंटर सेक्टर स्कीम बोला जाता है। परंतु यहाँ पर क्या होगा, अब इसको सेंटर ने भी 90:10 का रेशियो रखा है, जिससे क्या होगा, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम हो गई है। तो राजस्थान का जो हिस्सा है वो कितना है, 10% हिस्सा है राजस्थान का। ठीक है, और 90% पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस एक पॉइंट से, इसको याद रखना है। इसके अलावा जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है क्या, तो देखो राजस्थान में क्या है, इस जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि राजस्थान के दक्षिण राजस्थान से चंबल रिवर गुजरती है। चंबल और इसकी सहायक नदियां जैसे कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध और अन्य सहायक नदियों का पानी जो बरसाती मौसम में बहुत भर भर के चलती है, ठीक है, उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके पूरी तरीके से। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। ये कितने जिलों में संचालित की जाएगी, ये 21 जिलों में संचालित की जाएगी। मतलब 21 जिलों को इसका बेनिफिट मिलेगा इस पूरी परियोजना का, जिसके पानी को पीने की आपूर्ति की जाएगी। साथ साथ इसमें 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट इससे लाभान्वित होंगे, 21 डिस्ट्रिक्ट इससे लाभान्वित होंगे, कितने हेक्टेयर लैंड को इससे इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो 2,80,000 ठीक है हेक्टेयर लैंड को इससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध किया जा सकेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ठीक है, इसको याद भी रखना है, डेटा को भूल नहीं जाना है। और इसके अलावा साथ साथ ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे को भी पानी की आपूर्ति करेगा और साथ साथ क्षेत्र में बाढ़ और सूखे की स्थिति का भी ख्याल रखेगा। अब देखो, स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पे लिख दे कि ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी पानी पहुँचाएगा, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, इससे वहाँ पर भी लाभान्वित
होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसे राज्य जल संसाधन विभाग के नाम से जाना जाता है, तो उसके अनुसार राज्य का जो हेक्टेयर लैंड है वो कितना है, 3,42,00,000 हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल है राजस्थान के पास में, जिसमें से अगर हम बात करें इंडिया का जो टोटल क्षेत्र है उसका कितना हिस्सा राजस्थान में, तो 10.4% है। और ये डेटा कई सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो 10.4% आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा भारत का जो सतही सरफेस वाटर है उसका राजस्थान में कितना हिस्सा है, तो उसका 1.16% हिस्सा है। तो राजस्थान में हम क्या बोल सकते हैं, टोटल इंडिया में जितना भी सरफेस वाटर लैंड है उसका 1.16% सरफेस वाटर राजस्थान में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर हम भूजल की बात करें, ग्राउंड वाटर की बात करें, तो ये 1.72% राजस्थान के पास है, ठीक है। सरफेस वाटर कितना हो गया, 1.16। अगर भूजल की बात करें तो 1.72। तो सरफेस वाटर ज़्यादा है कि ग्राउंड वाटर ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर ज़्यादा है, 1.72 पानी राजस्थान के पास उपलब्ध है, ठीक है। सरफेस वाटर भी पूछा जा सकता है आपसे, ग्राउंड वाटर भी पूछा जा सकता है, या दोनों मिला के पूछा जा सकता है। तो इस डेटा को बहुत अच्छे से याद रख ले। साथ साथ अगर भारत से राजस्थान का कंपैरिजन किया जा सके तो राजस्थान के पास में कितनी भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब लैंड है, तो 10.4% राजस्थान के पास में टोटल इंडिया की लैंड है। ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अब देखिए राज्य के जल निकायों में से केवल चंबल नदी एक ऐसी नदी है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि राजस्थान में कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी रहता है, मतलब सरप्लस पानी रहता है, क्या बनास में रहता है, लूनी में रहता है, चंबल में रहता है, या फिर साबरमती में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एकमात्र है चंबल नदी जिसमें अधिशेष मतलब सरप्लस पानी होता है, बाकी सब तो सूखी सूखी चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस पानी का सीधे दोहन नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है मगरमच्छ अभ्यारण्य, ठीक है। तो आपसे एक क्रोकोडाइल सेंचुरी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में कि भैया क्रोकोडाइल सेंचुरी राजस्थान में कहाँ पर है, तो क्रोकोडाइल सेंचुरी यहाँ पर कोटा बैराज के पास वाले क्षेत्र में है, चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चंबल नदी पर क्या बनी हुई है, एक मगरमच्छ अभ्यारण्य भी बनाया हुआ है कोटा बैराज के आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसीलिए ERCP का लक्ष्य जल चैनलों का एक नेटवर्क बनाना है जो राज्य के, अब देखो यहाँ पर आपने ये मैप देखा, ठीक है। तो अब ये जो मैप है राजस्थान का, ये वाला एरिया जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करें कितने % जनसंख्या निवास करती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे 41.13% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में। और अगर हम इसके भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 23.67% ये जो ईस्टर्न राजस्थान है ये एरिया कवर करता है, 23.67%, ठीक है। 67 बोलेंगे इसको, 67, ठीक है। 23.67% या फिर 23.67% क्षेत्र कवर करती है। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग क्यों करी जा रही थी, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अभी आपको बताई कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने के पीछे मुख्यमंत्री ने कारण यही बताया कि इसकी अनुमानित लागत जो आएगी वो 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा आएगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर से डिमांड कर रही थी बार बार कि भाई इसको, भाई तो क्या सर, मतलब जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रही थी, सर इसको सेंटर सेक्टर स्कीम घोषित किया जा सके, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेंटर सेक्टर स्कीम तो घोषित नहीं किया गया, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम घोषित किया गया है, जिसमें 90:10 का रेशियो रखा गया है। इस डेटा को बहुत अच्छे से याद कर लें, यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में इतना ही है। जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताइए ये जो पूर्वी राजस्थान है इसमें कितना % एरिया कवर कर रहा है और यहाँ पे कितने % जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो कितने % जनसंख्या निवास करती है, 41.13% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। तो ये एरिया कितना है जिसमें ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट डेवलप की जा रही है, कितने डिस्ट्रिक्ट को इसका फायदा मिलेगा, राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रेशियो है, ऐसे ही आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ साथ इस प्रोजेक्ट की लागत पूछी जा सकती है, तो जो 40,000 करोड़ अनुमानित रखी गई है, 40,000 करोड़ प्लस ही रखी गई है अनुमानित लागत, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें और आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर जरूर दें। साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।